ओम ज्ञान तिम्रान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलु कल्मस्य नाशाय जानवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को हरि नाम के लिए भिक्षा मांगना, ये टाइटल है। वास्तव में हरि नाम जप करने के लिए हमें भिखारी बनना पड़ेगा। कैसा भिखारी? कृपा की भिक्षा मांगनी पड़ेगी। किससे? आचार्यों से, जिनकी हरि नाम में प्रीति जागृत हो गई है। उनसे जब हम भिक्षा मांगेंगे कृपा की, तब वो हम पर कृपा करेंगे, तब हम हरि नाम का जप कर पाएंगे। क्योंकि भगवान ने उनको धरोहर दे रखा है हरि नाम का जप करने के लिए। जिसको धरोहर अपना दे रखा है हरि नाम प्रभु ने, वही उस धरोहर का कुछ अंश देगा तो हम भी जाप कर पाएंगे हरि नाम का। तो हमें इस रास्ते का भिखारी बनना पड़ेगा। चल में देखो, जब व्यक्ति के पास खाने पीने ऐशो आराम की सारी सुविधाएं हैं पारिवारिक जीवन में, ठीक है ना, भोग की सारी सुविधाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी है, धन दौलत घर गृहस्थी सब कुछ है, उसको भक्ति में जीवन स्वीकार कर भी लिया, लेकिन वो गहराई में जाना नहीं चाहता है। बस भक्ति को टच में रखता है या भक्ति का टच में रहता है, लेकिन जो भक्ति की गहराई है, श्रवणम कीर्तनम करना दृढ़ता पूर्वक, वो हृदय से व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। उसको पता होना चाहिए कि जब हम भक्ति में जीवन को अच्छे तरीके से अंगीकार करते हैं तो हमारा एक नया जीवन शुरू होता है। ऐसा नहीं कि पारिवारिक जीवन छूट जाएगा या फिर उसको हम अच्छे तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। ये पारिवारिक जीवन हमें मिला है अपने पाप कर्मों के कारण। जब हम इससे ऊपर उठते हैं, अपनी मानसिक धरातल से ऊपर उठकर आध्यात्मिक धरातल पर अपनी चेतना को विकसित करने का प्रयास करते हैं, तब हमारी चेतना और अच्छे तरीके से विकसित हो पाती है। जब तक हम मेंटली लेवल पर सारे कार्य करते हैं कि हमारा पति पत्नी बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, मतलब हमारा 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 सब कुछ हमारा लगता है, तब तक वो जीवात्मा भगवान का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, और तब तक उसका नया जीवन शुरू नहीं होता है। नया जीवन शुरू करने के लिए हमें पूर्ण रूपेण आश्रय लेना पड़ेगा भगवान का। वो आश्रय कैसे लेते हैं हम? जब हम नाम का ध्यान पूर्वक जप करते हैं। जो हम 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे और हरि नाम का जप ध्यान पूर्वक करेंगे तो भगवान का आश्रय ले लेंगे। और एक बार कृष्ण का आश्रय ले लेने पर जीवात्मा कभी इस भौतिक संसार में चाह और चिंता उसकी समाप्त हो जाती है। क्या चाह समाप्त हो जाती है? भौतिक संसार में भोग की इच्छाओं की चाह समाप्त हो जाती है। और चिंता क्या समाप्त हो जाती है? कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। सब कुछ भगवान टेक केयर करते हैं प्रॉपर। अपने निरीक्षण में हमें क्या करना पड़ेगा? चिंतन कृष्ण का करना पड़ेगा। तब जाकर दिव्य अवस्था में भगवान से रिसिप्रोकेशन होगा, आदान प्रदान होगा जी। आश्रम बाधित नहीं है। बाधित क्या है? हमारी मेंटालिटी हमें बाधित करती है कि आप तो गृहस्थ आश्रम में हो, आप कैसे भगवत नाम का जप कर सकते हो? अभी से ये माला क्यों ले लिया? 4 लोग बताने वाले भी मिल जाएंगे। माला जपना बुढ़ापा का काम है। अभी आपको पारिवारिक जीवन में धन कमाना चाहिए, बच्चों की चिंता करनी चाहिए, वेल एजुकेटेड बनाना चाहिए, उनको अच्छे संस्कार सिखाने चाहिए। आप माला जपना सिखाते हो उसको? ये कहाँ का संस्कार है?
अभी उनको पढ़ाई लिखाई कराकर उनका जीवन सेटल करना है आपने। तो ऐसे लोग एजुकेट करने वाले, ज्ञान देने वाले भी मिल जाएंगे, दिशा निर्देश करने वाले, और हम मोटिवेट भी हो जाते हैं। तो हमें आध्यात्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जाननी पड़ेगी कि हमारी आध्यात्मिक जिम्मेदारी क्या है, आत्मा के कि कर्म क्या है। शारीरिक लेवल पर तो हम सारे कर्म करते हैं, ठीक है ना, धन कमाना है, माता पिता बच्चों की, पति पत्नी की सेवा करनी है, सब कुछ करते हुए हम जॉब बिजनेस करते हुए अपने शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये शारीरिक धर्म है हमारे, निश्चित रूप से करना है, क्योंकि ये कर्म हमारे तभी समाप्त होंगे जब हम इसको करेंगे, ठीक है ना। उन ऋणों से हम तभी छूट पाएंगे जिन ऋणों के कारण हम बद्ध अवस्था में आए। लेकिन एक हमारा धर्म क्या है, आध्यात्मिक धर्म है, वो है भगवान की दिव्य सेवा। तो जब हम आध्यात्मिक धर्म का पालन करते हैं, दिव्य सेवा करते हैं भगवान की, नाम जप करना है, कथाओं को सुनना है, भगवत गीता भागवतम को अपने जीवन का कंठाहार बना लेना है, पढ़ना है, उसको सीखना है, जीवन में उस हिसाब से जीवन को ढालना है, तब एक हमें एक नया मार्ग मिलता है, और पूरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। अपनी दिशा भी बदल जाएगी, दशा भी बदल जाएगी। फिर पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक जीवन शुरू होगा। वही पारिवारिक जीवन, वही बच्चे, वही पति पत्नी, वही माता पिता, सब आपका सहयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया है। जो अनफेवरेबल है आज, वही फेवरेबल हो जाएंगे जैसे ही कृष्ण आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। आपने उनको प्रसन्न कर लिया, सब कुछ फेवरेबल हो जाना है। वो मिनटों सेकंडों का काम नहीं है भगवान के लिए। अनहोनी को होनी कर दे। भगवान अनहोनी को भी होनी कर सकते हैं, और होते होते वो काम बिगड़ सकता है। भगवान कुछ भी कर सकते, स्वराट है। लेकिन भक्तों के साथ कभी कुछ गलत कार्य नहीं करते। हमें क्या करना पड़ेगा? पूर्ण रूपेण बिना डरे हुए आश्रय लेना पड़ेगा, ये मानते हुए कि कृष्ण हमारे जीवन के केंद्र बिंदु हैं, हमारी आत्मा की आवश्यकताएं हैं कृष्ण भक्ति करना। हम शारीरिक लेवल पर सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लेवल पर जो हमारी जिम्मेदारी है, उससे हम क्यों भाग जाते हैं? ये जीवन बहुत क्षणिक मिला है। इसको बस हम अपने आध्यात्मिक भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में, धन कमाने में, परिवार का पालन पोषण करने में, इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने में, और जो पूरा जीवन लगा देंगे, तो जीवन की वास्तविक सफलता प्राप्त नहीं होने वाली। जीवन की वास्तविक सफलता तो तभी प्राप्त होगी जब हम अपने दोनों सुधर्म का पालन करेंगे, शरीर की और आत्मा की। बोलते हैं अब इस महामंत्र के लिए भिक्षा मांगो और इसे ग्रहण कर लो। जितनी तीव्रता से मछली को श्वास लेने हेतु जल की आवश्यकता होती है, उतनी ही तीव्रता से हमें अपने सच्चे आश्रय की आवश्यकता है, तथा हमें पूरी आत्मा के साथ हमारे आश्रय के लिए पुकार लगानी चाहिए। यदि हम महामंत्र के लिए भीख मांगना सीख सकें, तो हम हरि नाम का आश्रय लेना भी सीख जाएंगे। और जब हम हरि नाम की भिक्षा मांगना शुरू कर दें कि हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, चाहे जिससे भी, जो भी हमारे इष्ट आराध्य गुरुदेव हैं, परम गुरुदेव हैं, वैष्णो जन हैं, खड गोस्वामी हैं, चैतन्य और नित्यानंद प्रभु हैं, राधा कृष्ण हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, या जो भी हमने गुरु या वैष्णव को स्वीकार किया है, उनसे जब हम कृपा की भिक्षा मांगते हैं, तब हम आश्रय ले पाते हैं हरि नाम का। उतनी ही तीव्रता से हम सच्चे आश्रय की आवश्यकता होती है, तथा हमें पूरी आत्मा के साथ हमारे आश्रय के लिए पुकार लगानी होती है। यदि हम महामंत्र के लिए भीख मांगना सीख सकें, तो हम हरि नाम का आश्रय लेना भी सीख जाएंगे। भीख मांगने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी भलाई करने वाले के पास पूरी दीनता के साथ, बिना अहंकार के जाएं। जो हमारा भलाई करना चाहता है, उसके पास हमें दीनता के साथ और बिना अहंकार के जाना चाहिए। जो हम पर कृपा करना चाहता है, कृपा देना चाहता है,
तो हमें दीनता धारण करनी पड़ेगी और अहंकार छोड़कर उसके पास जाकर कृपा की याचना करनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक भिखारी को कुछ पैसे चाहिए, तो बहुत ही दीनता से मांगता है कि अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा। ठीक है ना? तो कृष्ण के नाम पर हमें भिक्षा मांगनी है, कृष्ण के नाम पर दे दे बाबा, कुछ कृपा की याचना कर दे बाबा। तो वो तो अल्लाह के नाम पर दे अल्लाह के नाम पर दे दे बाबा, तो 1 रुपये मांगता है वो। ठीक है ना? लेकिन हमें कृपा की भीख मांगनी है, तो कृष्ण के नाम को दे दे बाबा। ठीक है ना? इस बारे में हमें भिक्षा मांगनी है अपने गुरुजनों से, अपने आचार्यों से। तो जब हम कृपा की भिक्षा मांगते हैं तो वो कृपा करके हमें नाम जप करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। और तब आप महामंत्र के महत्व को समझ पाओगे उनकी कृपा से। गुरुजनों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से ही हम महामंत्र के महत्व को समझ पाएंगे। उस तरह तो मैकेनिकली जाप होगा, कृत्रिम रूप से होगा, वही शब्द वाइब्रेशंस, लेकिन वो मैकेनिकल बन जाएगा। जब हम शास्त्रों को गहराई से पढ़ते हैं, आचार्यों के द्वारा दिए हुए टीका टिप्पणियों को, उनसे कृपा की याचना करते हैं, नाम जप करते हैं, तब तो वो जो जपा होता है वो हृदय से होता है। इस संदर्भ में विनम्रता और अल्प आत्मज्ञान, आत्मसम्मान के मध्य में जो गहरा गहरा अंतर है, इसे जानना नितांत आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति आत्मसम्मान के भावों से पीड़ित होता है, तब वो केवल अपने विषय में ही विचार करता है। विनम्र व्यक्ति भी अपनी कमियों को जानते हैं, किंतु अपने दोषों पर कुछ समय विचार के उपरांत वे आश्रय एवं रक्षा हेतु तुरंत श्री कृष्ण को उन्मुख हो जाते हैं। जब करने के सच्चे प्रयास का फल नम्रता होता है, अतः नम्रता का फल नामाश्रय होता है। जब व्यक्ति विनम्र बन जाता है तो अपनी कमियों को जानने लगता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, किंतु अपने दोषों पर कुछ समय विचार के उपरांत वे आश्रय एवं रक्षा हेतु तुरंत कृष्ण की ओर उन्मुख होता है। जब उसको अपनी कमियां पता लगती हैं कि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, तो कमियों को दूर करने के लिए वो सुदृढ़ आश्रय खोजता है। और सुदृढ़ आश्रय तो बस मात्र कृष्ण ही है। कृष्ण और कृष्ण के आश्रित जन है, वही हमें सुदृढ़ निश्चय, मतलब सुदृढ़ आश्रय दिला सकते हैं और हमारी रक्षा कर सकते हैं। जब करने के सच्चे प्रयास का फल नम्रता होता है, और नम्रता का फल नामाश्रय होता है। कि जब हम विनम्रता धारण करते हैं तो हमारे अंदर नाम के प्रति आश्रय जागृत, नाम मतलब नाम का हम आश्रय ग्रहण कर पाते हैं, नाम निरंतर जप कर पाते हैं। हरि नाम का आश्रय लेने का अर्थ है सच्चे भाव से जप करना, और वहीं से हम नाम का आस्वादन करने लगते हैं। नाम के प्रति हमारी अविचल आसक्ति विकसित होने लगती है जब हम विनम्रता धारण करते हैं। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। कि जब हम विनम्रता धारण करते हैं और सहिष्णुता, सहनशीलता, दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, विनम्रता और सहिष्णुता, जिसके कारण हम धीरे धीरे जो है हरि नाम का आश्रय लेने में कैपेबल, सक्षम हो पाते हैं। बोलते हैं आश्रित रहें, टाइटल है आश्रित रहें। नामाश्रय की चर्चा हमें इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि क्यों हमारे जप में हमें वांछित एवं घोषित परिणाम नहीं मिलते हैं। यह जीवात्मा के नाम प्रभु का आश्रय लेने की आपात स्थिति को समझना चाहिए और उसी भाव के अनुसार जप करना चाहिए। बोलते हैं नामाश्रय की चर्चा हमें यह प्रश्न का उत्तर मिलता है कि क्यों हमारे जप में हमें वांछित और घोषित परिणाम नहीं मिलता है। जब जपा तो करते हैं, लेकिन उसका वास्तविक परिणाम क्यों नहीं जीवन में दिखता है। एक जीवात्मा को नाम प्रभु का आश्रय लेने की आपात स्थिति को समझना चाहिए, उसी भावना के अनुसार जप करना चाहिए। हम ऐसा जप नहीं कर सकते, इसका मूल कारण हमारा अहंकार ही है। बोल रहे हैं कि उसी भावना के अनुसार, किस भावना के अनुसार, जीवात्मा को नाम प्रभु का आश्रय लेने की आपात स्थिति को समझना चाहिए कि हमें आश्रय लेना है नाम प्रभु का। हर परिस्थिति में हमें नाम जप करने को प्रेफर करना है, कि हमारी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमें नाम जप करना है तो करना है। ये हमें दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा, उसी भावना के अनुसार जप करना होगा।
हम ऐसा जप नहीं कर सकते, इसका मूल कारण हमारा अहंकार ही है। हमारे साथ छल हुआ है, जिसके कारण हम स्वयं को अपने आध्यात्मिक जीवन का भी कर्ता समझने लगते हैं। भक्ति को हम केवल अपनी शक्ति के दम पर प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम स्वयं को कर्ता समझेंगे तब तक हम अहंकार द्वारा भ्रमित किए जाते रहेंगे। अहंकार का अर्थ है स्वयं को केंद्र बिंदु के रूप में देखना। हम कृष्ण लोग जाना चाहते हैं और वहां हम एक तुच्छ दास होंगे। कृष्ण के पास अरबों खरबों सेवक हैं। उन्हें एक और की क्या आवश्यकता है? क्या ऐसा कोई महत्वपूर्ण सेवा है जो वे मुझे देना चाहते हैं? बता रहे हैं कि जो है, अहंकार का अर्थ है स्वयं को केंद्र बिंदु के रूप में देखना। हम कृष्ण लोग जाना चाहते हैं और वहां एक तुच्छ सेवक के रूप में सेवा करना चाहते हैं। तो कृष्ण के पास अरबों खरबों जो है सेवक हैं। क्या वो मुझे एक अलग कोई महत्वपूर्ण सेवा देने वाले हैं? वास्तव में जब हम अहंकार के वशीभूत होते हैं तो हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। आत्मसमर्पण अहंकार को मिटा देता है और वहां से हम वास्तव में सत्याविष्ट होते हैं। सच्चे भक्त ये जानते हैं कि वह कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वह गुरु एवं कृष्ण की आहितकी की कृपा से करते हैं। तो देखो, जैसे हम विनम्रता धारण करेंगे और हर चीजों में हमें गुरु और कृष्ण का की कृपा का आश्रय एहसास होगा, और आप हृदय से ग्लोरीफाई करोगे। ये ऐसा नहीं कि मैकेनिकली हम नहीं कर सकते कि चलो भाई हमारे गुरुदेव ने हम पर कृपा की है इसलिए मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ बता पा रहा हूँ, कुछ नाम जप कर पा रहा हूँ या भगवान की कुछ सेवा कर पा रहा हूँ। ये हृदय की स्थिति हो जाती है ऐसी कि आदमी न चाहते हुए भी उसको पता लगता है कि कहीं ना कहीं से कृपा आ रही है, कोई ना कोई हमारे लिए प्रेयर्स कर रहा है, जिसके कारण हमारी भक्ति चल रही है। और यही वास्तविकता है जीवन की। और जो हमारे जीवन में गुरु का प्रेजेंस नहीं होता, वैष्णव का प्रेजेंस नहीं होता, शास्त्रों का प्रेजेंस नहीं होता, तो हम लोगों को सबको पता है कि जीवन कैसा होता। इसीलिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? आश्रय लेना पड़ेगा हरि नाम का। हमारा जितना ही आश्रय हरि नाम पर दृढ़ होगा उतना ही हमारा गुरु साधु और शास्त्र पर हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा। वास्तव में हम अहंकार के वशीभूत होते हैं तब हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। आत्मसमर्पण अहंकार को मिटा देता है और वहां से हम वास्तव में सत्याविष्ट होते हैं। सच्चे भक्त ये जानते हैं कि वह कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने में असमर्थ है। वे जो कुछ भी करते हैं वह गुरु और कृष्ण की आहितकी की कृपा से करते हैं। पवित्र आत्माएं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को ही एक उपहार के रूप में देखते हैं और उसे महात्माओं की सेवा और उन्हें गौरवान्वित करने के अवसर के रूप में अनुभव करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। हम तभी प्रसन्न हो सकेंगे जब हम कृष्ण की सेवा के निमित्त मात्र बन सकेंगे, सचेत और तत्पर सेवक। और जब हमें प्रसन्नता चाहिए तो हमें कृष्ण की सेवा के निमित्त मात्र बनना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान ने क्या बताया कि हे अर्जुन, तुम्हें मेरे कहने पर युद्ध करना होगा। ये पहले ही मेरे द्वारा सारे योद्धा कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में मारे जा चुके हैं, तुम्हें बस निमित्त मात्र बनना है। तो भगवान हमें निमित्त बनाना चाहते हैं किसी कार्य के लिए, ठीक है ना? वो कार्य भगवान के द्वारा ही संपन्न, भगवान की शक्तियां हमें संचारित करती हैं और हम उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। तो भगवान हमारे अंदर शक्तियों को जब संचारित करते हैं तो हम किसी क्रिया को करते हैं, एक्टिविटी शुरू करते हैं। तो भगवान निमित्त मात्र बनाते हैं बस। करने वाले वही हैं, कराने वाले भी वही हैं। शक्ति उन्हीं की है, बस संचारित किया किसी आम जीवात्मा में। जिसको चाहे भगवान उठा दें और जिसको चाहे भगवान उच्च पद से नीचे गिरा दें, भगवान के लिए बहुत छोटी बात है। एक हमने स्टोरी सुनाई थी ना कि एक राजा था, वो मंत्री से सलाह मशवरा किया करता था। तो राजा ने पूछा कि मंत्री से कि भगवान तुम्हारे, तुम बार बार भगवान का नाम लेते हो और भगवान तुम्हारे हैं कहाँ पे? तो उसने बताया, मंत्री ने, कि भगवान अपने धाम में है। भगवत धाम में भगवान निवास करते हैं, वहां पर लीलाएं प्रस्तुत करते हैं।
तो भगवान का कार्य क्या है? तो मंत्री ने बोला कि देखो, जो क्वेश्चन पूछता है वो छोटा होता है, और जो क्वेश्चन का जवाब देने वाला सर्वश्रेष्ठ होता है। तो एक बार आपको अपने राजगद्दी से नीचे आना पड़ेगा, और मुझे आप राजगद्दी पर बैठाओ, तब मैं इस प्रश्न का जवाब देने की योग्यता हमारे अंदर आएगी। तो राजा तैयार हो जाता, बोलता है ठीक है, इस जवाब ये जो जवाब राजगद्दी पर बैठने से मिल जाए हमें, तो आप बैठ सकते हो 2 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मंत्री राजगद्दी पर बैठता है और राजा नीचे बैठता है। तो उन्होंने बोला, मंत्री ने क्या बोला कि यही कार्य है भगवान का, भगवान के धाम में। जिस जीवात्मा का अहंकार बढ़ जाता है, भगवान क्या करते हैं, उसको नीचे खींच लेते हैं, नीचे बैठा देते हैं। इसीलिए भगवान के द्वारा दिए हुए ऐश्वर्य पर हमें अभिमान नहीं करना है। हम सभी भगवान के हाथ में, गुरु के हाथ के एक इंस्ट्रूमेंट है बस। उनकी कृपा से सब कुछ संभव है, उनकी कृपा हटाने से कुछ भी चीजें संभव नहीं। ठीक है ना? तो हमें कृपा के माध्यम को समझना पड़ेगा, कृपा को समझना पड़ेगा, और हमेशा भगवान की कृपा के लिए ग्लोरीफाई करना पड़ेगा भगवान को, कि आपकी कृपा से सब कुछ संभव हो पाएगा। वास्तव में जब हम अहंकार के वशीभूत होते हैं, तब हम कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। आत्मसमर्पण अहंकार को मिटा देता है, और वहां से हम वास्तव में सत्याविष्ट होते हैं। सच्चे भक्त ये जानते हैं कि वह कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने में असमर्थ हैं। वे जो कुछ भी करते हैं वह गुरु एवं कृष्ण की आहिस्की की कृपा से करते हैं। पवित्र आत्माएं अपनी आध्यात्मिक प्रगति को भी एक उपहार के रूप में देखते हैं, उसे महात्माओं की सेवा और उन्हें गौरवान्वित करने के अवसर के रूप में अनुभव करते हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सब्यसाची, हे सब्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सको। हम तभी प्रसन्न हो सकेंगे जब हम कृष्ण की सेवा में निमित्त मात्र बन सकेंगे। कठिनाइयों को किस प्रकार देखा जाए? आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। उस कठिनाइयों को भक्त कैसे देखता है, इसकी कला इसमें बताई जा रही है। एक भक्त इस भौतिक जगत में इसकी कठिनाइयों से कुछ भी किस प्रकार देखता है। भक्त के जीवन में भौतिक जगत में बहुत सारी कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, तो भक्त उसको किस नजरिए से देखता है? बोलते हैं, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस संदर्भ में 4 सरल बिंदुओं को प्रस्तुत करते हैं। किसी व्यक्ति ने अपना हृदय, वाणी और देह भगवान को समर्पित कर दिया है, और वह स्वयं के द्वारा किए गए कुकर्मों के कारण भोगे जा रहे वाले कष्टों को भी अपनी अच्छी दृष्टि के कारण भगवान की कृपा के रूप में देखता है। कि जिस व्यक्ति ने अपना हृदय, वाणी और देह भगवान को समर्पित कर दिया है, वह स्वयं के द्वारा किए गए जो कुकर्म के कारण कष्ट भोगता है, अपनी अच्छी दृष्टि के कारण भगवान की कृपा के रूप में देखता है। कि हमारे जीवन में आ रहे कष्टों को वो मानता है कि भगवान की कृपा से हमें उसका कष्ट का कष्ट कम मिल रहा है। जिस कर्मों को हमने किया है, दुष्कर्म जो किए हैं, हमें उस दुष्कर्मों का बहुत गहरा परिणाम मिलना चाहिए, लेकिन भगवत कृपा से उसका कम परिणाम मिला है। जो ऐसा व्यक्ति उस परम भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, जो हमें समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाला है। जब वो भगवान को ग्लोरीफाई करता है, भगवान की कृपा को समझता है, और अच्छे तरीके से उनको ग्लोरीफाई करता है कि हम अपने दुष्कर्मों के कारण हमें और भी कष्ट मिलने चाहिए थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से हमें कष्ट कम मिल रहा है। ऐसा व्यक्ति उस परम भगवान के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है, और समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस संसार से मुक्ति पाने हेतु कोई और दूसरा उपाय नहीं है। जो कुछ भी भगवान करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही होता है। जब हम इन सभी घटनाओं में और सभी गतिविधियों में उनकी कृपा को देखते हैं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख 2 पहलू हैं, ठीक है ना? उस दोनों पहलू में जब हम भगवान की कृपा को समझते हैं, रियलाइज करते हैं, तभी हमारा उद्धार संभव हो पाएगा। हम क्या करते हैं, जीवन में आ रहे सुख के पल को हम सोचते हैं कि हमारे कर्म है जी, जिसके कारण हमें सुख मिल रहा है। और जब दुख भोगते हैं तो क्या होता है, भगवान ने हमें ऐसा कष्ट क्यों दिया? कष्ट के समय हम ब्लेम करते हैं भगवान पर कि भगवान ने हमें कष्ट क्यों दिया। और सुख के समय लगता है कि ये हमारे कर्म है जी, जिसके कारण हमें सुख भोग मिल रहा है। तो वास्तविकता तो ये है कि देखो, जीवात्मा के सुख और दुख से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है।
भगवान अपने धाम में बांसुरी बजाते हैं, गौवे चराते हैं, गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं और भक्तों के साथ आनंदमय जीवन, सच्चिदानंद रूप में, शुद्ध प्रेम के रूप में। वासनात्मक प्रेम नहीं, शुद्ध प्रेम। हाँ, लेकिन जब कोई जीवात्मा उनका भजन करता है तब भगवान पर्सनली उसका टेक केयर करता है, और कौन कौन से कर्म कब कैसे न्यूट्रलाइज करना है, कैसे उसको सीख दिलानी है कि वो अपने बुरे हैबिट्स से छूट जाए, ये भगवान बेहतर जानते हैं। और इस प्रकार उसके जीवन में खुद इंटरफेयर करके उसके समस्त पाप कर्मों को नष्ट कर देते हैं भगवान। जैसे होता है ना, डॉक्टर क्या करता है, ऑपरेशन करने से पहले सूना करता है। भगवान भी हमारे पाप कर्मों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए पहले क्या करते हैं, हमें सूना करते हैं। सूना, सूने का मतलब है कि हमें पता भी नहीं लगे कब भगवान ने कौन से हमारे पाप कर्म खत्म कर दिए, समाप्त कर दिए। नहीं तो सोचो कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के व्यक्ति के पाप ऐसे ही कैसे नष्ट हो जाएगा, एक ही कृष्ण नाम समस्त पापों को नष्ट कर देने में सक्षम है। तो भगवान की प्लानिंग को साधारण जीवात्मा अपने मन बुद्धि से समझ नहीं सकता है। भगवान एब्सोल्यूट और सत्यता के प्लेटफॉर्म पर हैं। उनके जन्म कर्म सब दिव्य स्तर पर है। भगवान की हर एक एक्टिविटी दिव्य स्तर पर है, और उस जीवात्मा को भी दिव्य बना देते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करता है। बस हमें क्या करना पड़ेगा, मात्र कृष्ण की ही शरण ग्रहण करनी पड़ेगी एक निष्ठ होकर। तो हमारे अंदर भी धीरे धीरे दिव्य स्तर को हम प्राप्त कर लेंगे। बोलते हैं, इस संसार से मुक्ति पाने हैं तो कोई उपाय नहीं है। जो कुछ भी भगवान करते हैं वो हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। जब हम सभी घटनाओं में और सभी गतिविधियों में उनकी कृपा को देखते हैं तभी हमारा उद्धार हो सकता है। किंतु जब हम उनके कार्यों के केवल दोष और क्रूरता को ही देखते हैं तो उसका परिणाम हमारे लिए बुरा और कठिनाई पूर्ण होता है। मेरी सभी समस्याओं का कारण केवल यही है कि मैं श्री कृष्ण की सेवा को छोड़कर अन्य क्रियाकलापों में डूबा हुआ हूँ। यदि कृष्ण के प्रति मेरी सेवा करने की रुचि प्रतिदिन बढ़ती जाती है तो वास्तव में मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। नंद के प्रिय पुत्र, जो कि आराधना के एकमात्र लक्ष्य हैं, उन्होंने अपने प्रति आकर्षित जनों को इस प्रकार अपनी ओर खींच लिया है। अब उनकी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। ऐसी सेवा मात्र ही आत्मा का स्वाभाविक कार्य है। कभी कभी हम श्री कृष्ण की सेवा की आड़ में ही अपना गौरव बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में लगे रहते हैं। यदि ऐसा है तो कृष्ण की कृपा कठिनाइयों के रूप में प्रकट होती है। में ऐसे समय में एक सच्चे भक्त के पास अपनी स्वाभाविक स्थिति में आकर कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। बता रहे हैं कि श्री कृष्ण की सेवा की आड़ में अपनी गौरव बढ़ाने के लिए विभिन्न गतिविधियों में जो लगे रहते हैं, यदि ऐसा है तो कृष्ण की कृपा कठिनाई के रूप में प्रकट होती है जीवात्मा के जीवन में। कि हमें कृष्ण भक्ति की आड़ में अपना गौरव बढ़ाने का की गतिविधियां नहीं करनी है कि हमारी ख्याति बढ़े, गुडविल बढ़े। ऐसे समय में एक सच्चे भक्त के पास अपनी स्वाभाविक स्थिति में आकर कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। संक्षेप में यह सातवीं एवं आठवीं कुंजी या नम्रता, जो कि हमें नाम आश्रय तक ले जाती है, इनका सामूहिक अर्थ यही है कि हमारे पास हरि नाम के अतिरिक्त और कोई अन्य आश्रय नहीं है। न ही हमारे पास स्वतंत्र रूप से कोई योग्यता है। हमारे पास कोई ऐश्वर्य नहीं है जिस पर हम निर्भर रह सकें। हमें सच में कृष्ण की कृपा की आवश्यकता है, अन्य कुछ भी यह अनुभव कराने में अक्षम है। हम कृष्ण के हैं अथवा हम उनके शरणागत सेवक हैं। इसलिए हमें दीन भावना में स्थिर होकर कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। कृष्ण, मैं आपका हूँ, आप पूर्वक हरि नाम के रूप में आए हैं। नाम आश्रय हमारे जप का आधारभूत लक्षण है। हमें कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए और सभी नाम अपराधों से बचना चाहिए, विशेषकर असावधानी, प्रमाद से। हमारी सीमित सत्यनिष्ठा एवं योग्यताओं को देखते हुए हमें विनम्र होकर कृष्ण के पवित्र नामों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए और हमारी चेतना को उनकी कृपा में भिगो देना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है, नाम आश्रय मतलब भगवान के नाम का आश्रय लेना ही जप का आधारभूत लक्षण है, लक्ष्य है। कि हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, हर परिस्थिति में नाम का ही आश्रय लेकर नाम का ही जप करना है।
हमें कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए और सभी नामापराधों से बचना चाहिए, विशेषकर असावधानी से जप करना, ये बहुत ही हानिकारक है। बोलते हैं, हमारी सीमित सत्यनिष्ठा एवं योग्यताओं को देखते हुए हमें विनम्र होकर कृष्ण के पवित्र नामों में आश्रय ग्रहण करना चाहिए। हमारी चेतना को उनकी कृपा से भिगो देना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? विनम्र भाव से कृष्ण के पवित्र नामों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। तो आश्रय ग्रहण करने का क्या मतलब है कि विनम्र भाव से आश्रय कैसे ग्रहण करें? तो जब हम नाम का जप करते हैं तो हमें बीच बीच में जब हमारे नाम में भटकाव हुआ है, नाम में जप करने में रुचि जागृत ना हो, मन ना लगे, तो हमें विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। किससे? हरि नाम प्रभु से, पंच तत्वों से, खट गोस्वामियों से, गुरुजनों से, दीक्षा गुरु से, परम गुरु से। जब हम इस तरह से परम गुरुदेव से, अपने गुरुदेव से, चैतन्य नित्यानंद प्रभु से, पंच तत्व से, खट गोस्वामी से प्रार्थना करते हैं, तब हम फिर दृढ़तापूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण कर पाते हैं और उनकी कृपा से हमारी चेतना कृष्णमयी हो जाती है। बोलते हैं, हरे नामो हरे नामे व केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवत नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवत नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवत नाम कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। तो इस कलयुग में अगर जो हमें आत्म साक्षात्कार करना है, तो मात्र एक माध्यम ही भगवत नाम का कीर्तन है। कलौ दोष निधे राजन, अस्ति एक महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। कि मात्र भगवत नाम का कीर्तन करना ही एक जीवात्मा का मुख्य उद्देश्य है इस कलयुग में, भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कलौ दोष निधे राजन, ये बात महाराजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि हे राजा परीक्षित, कलयुग महान दोषों का खान है, लेकिन एक महान गुण है। क्या? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। कि कोई व्यक्ति नाम कीर्तन करता है भगवान का, कृष्ण के नाम का कीर्तन करता है, तो धीरे धीरे मुक्त संग परम ब्रजेत, वो मुक्ति लाभ प्राप्त करके और भगवत प्रेम प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर आ जाएगी। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन से हमें सबको जुड़ना चाहिए और हरि नाम संकीर्तन ही हमारे जीवन का आधार है कि कलयुग में सब समस्त पापों से छूटकर और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन को सही दिशा निर्देश देने के लिए नाम आश्रय ही लेना पड़ेगा, और कोई दूसरा आश्रय हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें दृढ़तापूर्वक भगवान के नाम का जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा।